इंटेंसिफायर। बेसिकली सी आर्म जो होती है एक्सरे की तरह, ठीक है। तो सी आर्म मशीन का काम करती है। जैसे आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में बहुत छोटी है बट एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है। इसका भी रेडिएशन, हाँ रेडिएशन का, हाँ देखो रेडिएशन वाले जितने भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें साइड इफेक्ट है और गुड इफेक्ट भी है, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। दिस इक्विपमेंट फैसिलिटेट द रीडिंग ऑफ द इमेज। द मेन फंक्शन ऑफ द सी आर्म इंटेंसिफायर टू कन्वर्ट द एक्सरे विजिबल द लाइट। आप क्या कर सकते हैं, इसको जिस एंगल में घुमाना चाहते हो तो उस एंगल से आप क्या कर सकते हो, पेशेंट का जो भी आपको एक्सरे चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली ये कैथला भी यूज़ होता है सी आर्म, ठीक है। सी आर्म मशीन स्पेशली कैथला के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपको ये बहुत कंपलसरी रहता है। फिर ये पार्ट्स है जैसे एक्सरे ट्यूब रहता है, टेबल रहता है, उसका सी आर्म रहता है, इमेज इंटेंसिफायर रहता है, रीडिंग मॉनिटरिंग है, स्क्रीन रहता है जिसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, एक्सरे दिखेगा। पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अभी जैसे एंजियोग्राफी दिया है, देखो एंजियोग्राफी के लिए आपको यूज़ किया जाएगा, एंडोस्कोपी के लिए, थेरापेटिक के लिए, बैरियम स्टडीज़ के लिए, कार्डियक से रिलेटेड रहेगा, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड भी ये मशीन क्या होगी, यूज़ होगी। एंजियोग्राफी में सेरिब्रल दिया है, सेंट्रल है, पेरिफेरल है, तीनों चीज़ों के लिए क्या है ये यूजफुल होगा, न्यूरो रिलेटेड, ठीक है। फिर एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जिस चीज़ की जाएगी उसके लिए इसकी आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको इससे यूज़ होगा। फिर एक ट्रांसड्यूबुलर बायोप्सी एंड इम्बोलाइजेशन, इसमें भी यूज़ होगा। मेल सेल स्टाइलर्स है, बैरियम यानी कि किडनी से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड रहेगा, कार्डियक से रिलेटेड एक कैथेटर प्लेसमेंट रहेगा आपका, तब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। पीटीसी है उसके लिए भी यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक में जैसे कि पीटीसी यानी कि पोस्ट कार्डियक आर्टरीज जो रहता उसके लिए रहता। सक्शन मशीनें, ये क्या करती है, जहाँ पे ब्लड है, अभी समझ जाओ ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर इस एरिया में ऑपरेशन चल रहा है ऐसे समझ जाइए, और यहाँ पे ब्लड बहुत फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड का बहुत फ्लो है, तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे ट्यूब दिखाई दे रहा है आपको, इस मशीन में एक ट्यूब है बराबर है, वो ट्यूब क्या करता है, सब करता है। तो जैसे यहाँ पे है, अभी मुझे यहाँ का कट करना है इस साइड का, यहाँ पे आपका ब्लड पूरा कलेक्शन है, तो आप क्या करोगे, पूरा उस पाइप से क्या करोगे, यहाँ का ब्लड पूरा मतलब वो जगह क्या होगी, क्लियर होगी, जिसमें कट कर सकते हो आप, उस चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। सक्शन मशीन इज द एस्पिरेट द इक्विपमेंट which used to the remove the body secretion and also pus है, कुछ वाटरी फॉर्म आपका वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कुछ भी अगर वहाँ पे निकल रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्लीन करने के लिए यूज़ होगा। सक्शन नोजल है, सक्शन ट्यूब भी आता है, सक्शन बॉटल भी होती है। सक्शन बॉटल अपन ने देखी थी, मैंने दिखाया, उसमें ब्लड अपने आप कलेक्ट होते जाता है, जो भी वेस्ट हो रहा है ना ब्लड वो अपने आप सब हो जाता है। फिर है क्रायोसर्जरी यूनिट। In this unit, surgery is done by the applying extreme cold on a disease and abnormal tissue to destroy them. Cryosurgery is done by the special instrument and the works in the cryosurgery unit. ओरल कैंसर है, जैसे लीवर कैंसर है, उस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। इसका यूज़ इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, वो टिश्यू मुझे नहीं चाहिए और ना ही वो सेल्स है, उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, क्रायो सर्जरी करेगा। तो जो भी वेस्ट टिश्यू और सेल्स रहेंगे उसको बॉडी में से बाहर निकलने के लिए इसका हेल्प किया जाएगा। जैसे ब्राइड्स की सर्जरी है, मोल्स की है, स्किन कैंसर है, उस चीज़ से रिलेटेड रहेगा। फ्रीजिंग एजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। फ्रीजिंग एजेंट्स यानी कि जहाँ पे आपको अगर एग्जांपल के लिए लीजिए कि आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर रुकवाना है, सर्जरी चल रही है, दोनों अगर पॉज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉप करने के लिए फ्रीजिंग एजेंट जो रहता है वो आपको लेना पड़ेगा। लिक्विड नाइट्रोजन है और आर्गॉन है, ठीक है। फिर एक क्रायो सर्जिकल प्रोडक्ट्स है, क्रायोप्रोब रहता है, क्रायोप्लेन भी रहता है, ये नीट रहता है, पेन का भी उसकी तरह रहता है, और हिस्ट्रो फ्रीजर रहता है। फिर एक क्राई एसीबी है, प्राइमर नाइट्रो स्प्रे है, किसी स्प्रे वो जैसे मुंह के साथ स्प्रे रहता है, स्टेरॉइड रहता है, वहाँ पे जो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, पेन कम हो जाता है, ये नहीं रहता। और क्रायोल्फा है। फिर ये ऑपरेटिंग लाइट है। Operating light are a special light which are used in operation theatre, which are also called as the surgical light head. Surgical light system जो होता है, when the surgical light head
from a combine. These is called as the surgical light system. Measurement of the operating light. The measurement of the operating light is done by the central illumination ILX and the light field diameter. डायमीटर के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी कितनी रखना है, आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा, कम रखना है, मीडियम रखना है, तो आप उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फिर है इथिक्स एंड लीगल इशू इन अ ऑपरेटिंग थिएटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने बताया फर्स्ट मैनेजमेंट पेशेंट एज वेल एज ऑपरेशन स्टाफ। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ पॉजिटिव रिपोर्ट विद द पेशेंट। आपकी जो भी रिपोर्ट रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, आपको कंफर्मेशन फॉर्म क्या है इसमें रखना पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अंडरलाइन प्रोसीजर, जैसे कि उसके पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रखने पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ रखना पड़ेगा उसका, जैसे आप पेशेंट ले रहे हो अपने हॉस्पिटल में, सारी चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, पेशेंट की रखनी पड़ती है। मेंटेन अ गुड रिलेशन एंड कम्युनिकेशन विद द स्टाफ, पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। कम्युनिकेशन है, अच्छे से ध्यान रखना है, पोलाइटली बात करना है उनसे, प्यार से पूछना है उसको सारी चीज़ें, और अपने पास जो हमारी हिस्ट्री में से कुछ छूट भी रहा है तो आगे वाला खुद होके बता पाए हमें, या फिर बयां हो पाए अपने पास, ऐसा बिहेवियर अपन को रखना है। प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्जिकल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स। आपको क्या करना है, जब भी पेशेंट आप ले रहे हो या फिर ऑपरेशन जाने से पहले उसको क्या करना है, बता देना है, पेशेंट को माइल्ड बताना है, ऊपर से देखिए आपका इस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपका काम हो जाता है। रिलेटिव्स को कैसे बताओगे आप, डिटेल में बताओगे, देखिए ऐसा ऐसा है, ये रिमूव करना है, वहाँ पे सीस्टेम फैब्रिक से जो भी है, तो हमें सिर्फ वहाँ पे कट करके कुछ नहीं, आधा एक घंटे ऑपरेशन रहेगा इस तरीके से, और घबराने वाली बात नहीं, कुछ रिक्स नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। कुछ डाइट रहता है, कुछ ये रहता है, उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। प्रोवाइड करने के बाद पहले आगे वाले पूरा क्लियर कट बताने के बाद ही क्या करना है, आपको आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करना है। फिर ये ऑल इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बिफोर सर्जरी। आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन सर्जरी से पहले आपके पास हिस्ट्री डाटा, डेली लाइफ का 12 आवर पहले की पूरी हिस्ट्री आपको क्या करनी है, रीचेक करनी है पेशेंट की, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब आता है तब हिस्ट्री चेंज रहती है, बाद में अब 12 आवर से पहले अगर आप ले रहे हो हिस्ट्री तो वो चेंज रहेगी, इसलिए सर्जरी को लेके जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चेक करना होगा। प्रिवेंट द इंजरीज बाय द प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन एंड एडहरिंग टू द प्रोसीजर एंड द पॉलिसीज। जो भी है पॉलिसीज रहेंगी, कुछ पॉलिसी में जो भी बेसिक कंपलसरी जो फॉर्म रहते हैं पेशेंट से रिलेटेड, वो आपको फिलअप करना का आपका काम रहेगा, ठीक है। फिर है कंफर्टेबल पोजीशन, इसमें कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं करती है, सबसे पहली बार आपको पोजीशन क्या करनी पड़ती है, पेशेंट के हिसाब से आपको वो ये करना है। All of the staff should be the cooperative with each other during the procedure, ठीक है। Senior staff should be a guide to the junior staff in the performing procedure। सीनियर स्टाफ का काम रहेगा वहाँ पे, अगर आप कभी सीनियर बनते तो आपका काम बनेगा कि जूनियर का आप हेल्प करें, काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन उसको या फिर बेसिक स्टाफ उसको जो भी प्रोसीजर रहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत उसको नॉलेज दे। फिर है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ओटी रिकॉर्ड, और ओटी का सारा रिकॉर्ड क्या करना है, मेंटेन करना है। मुझे समझा कुछ नहीं, कुछ नहीं करते हो तो ब्लड फेंक दिया जाएगा, बॉडी के अंदर का है, एनवायरमेंट चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया, फिर तो बाहर आ गया, जिस कंटेनर में आप रहते हैं उसका कोई और ये कर दिया, मतलब वेस्ट नहीं रहे, किसी को सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फेक्टेड एरिया था, बराबर है, और सिर्फ एनेस्थीसिया एरिया था, वहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट डैमेज था ना, या फिर इन्फेक्टेड था, वायरल था, इसीलिए क्या कर रहे हैं अपन को बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड धीरे इन्फेक्शन एंड इट कंट्रोल इन ऑपरेटिंग थिएटर। गाउन की टेक्निक देख रही और हैंड वॉशिंग की भी टेक्निक अलग है, ठीक है। गाउन खुद भी कैसे बनाते हैं और सर्जर खुद कैसे बनाते हैं वो देखिए, आप बाद में देख सकते हैं। याद दिलाओ कोई कभी इतना क्लासेस कर
CRP प्लॉट रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कॉइल इधर 2 सॉकेट दिए रहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉइल के। जैसे कि मूवी आपको यूज़ करना है तो इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। और सिलेंडर होल्डर है, इसमें आप सिलेंडर के होल्डर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इक्विपमेंट ड्रग साफ करना सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल शॉक रहता है ना, जो अपन देते हैं उसको जो ऐसे न्यू लगाने के बाद शॉक होते हैं उसकी कुछ पैड आती है। और कुछ देखना है रिसेक्शन डायग और मास इंट्राऑर्टिक बलून पंप है, यानी कि वही ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए अलग अलग टाइप ऐसा कुछ रहता है। कुछ स्टेरिलाइजेशन के आपके पास जो है ना वो अलग अलग तरीके के ड्राइंग हीट है, मॉइस्ट हीट है, ऑटोक्लेव का भी दिया है, इसमें टाइप भी दिए सारे, केमिकल मेथड भी दिए और एक स्टेरिलाइजेशन ओटी मटेरियल जो है क्या होता है। It is a condition which is characteristic by the free from the infection and infectious agent and the infection, but it includes the removal of the microorganism from the object. इसका मतलब होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का काम होता है एस्पेसिस। और एक होता है इसको एक हटा दो और एक सेप्सिस होता है, ये डिसीज का, ठीक है, इसमें से ए हटा दो, सेप्सिस यानी कि डिसीज का नाम है, ये डिसीज ये रिलेटेड रहता है ब्लड से। जो कैपिलरीज होती है ट्रांसफर करने का काम करती है। हार्ट का रिलेटेड आपको याद आ रहा है, वेन रहती है, इधर आर्टरी रहती है, दोनों को बीच में अटैच क्या रहती है, कैपिलरी रहती है। तो कैपिलरी क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। वेन क्या करती है, रिटर्न में भेजती है आर्टरी के पास। ये जो कैपिलरीज रहती है ना, कैपिलरीज में जब ब्लॉकेज होते हैं उसको सेप्सिस बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखना कभी वो सेप्सिस बोल रहा है क्या आ रहा है, सेप्सिस। माइक्रोऑर्गेनिज्म रिमूव करने का इसमें काम रहता है। प्रिंसिपल्स देखते हैं, पढ़ो एक पॉइंट पढ़ो पॉज हो जाए, एक पॉइंट तुम पढ़ो, एक पॉइंट सबको चांस पड़ेगा। चलो एक पढ़ना है शॉप, इसमें क्या बोला गया है कि आपको सर्व करना है सर्जिकल फील्ड के साथ, मतलब आपको फंक्शन जो रहता है पर्टिकुलर उसको स्टेबलाइज कर लो। तो क्या करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन से पहले क्लीन करना पड़ेगा जो भी पर्टिकुलर पार्ट है। इसके बाद मेटालिक येलो कलर का उसको भी वापस उसको लगाओ, क्लीन करो। एक प्लास्टिक शीट होती है, अगर आप न्यूरो रिलेटेड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप एक प्लास्टिक की शीट डाल देंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट रहती है, स्टेरिलाइज शीट। उसके ऊपर रखना पड़ेगा आपको ग्रीन शीट, ग्रीन लिनन। ग्रीन लिनन डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपका टेबल जो है, जो भी पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या हो गया, आपका रेडी हो गया। मतलब जब वो सीजन कट भी करता है ना, वो ट्रांसपेरेंट जो रहता है प्लास्टिक शीट पहले डालेंगे ट्रांसपेरेंट, उसी के साथ वो कट करो ताकि वो अदर साइड क्या हो जाए, इन्फेक्शन ना हो या फिर इन्फेक्टेड एरिया ना होगा। तो ब्लड भी निकलेगा तो कैसे होगा, प्लास्टिक के ऊपर निकल जाएगा, स्किन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है नहीं करेगा। ये पर्टिकुलर न्यूरो रिलेटेड होते हैं ना, न्यूरो रिलेटेड में ये चीज़ यूज़ की
ऑब्जर्वेशन उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप क्योंकि क्या होता है तो उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिस टाइम के ऊपर आपने रखा है उसी टाइम के बाद आपको क्या करना है, उसको जरूर करना है, बंद करें। इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या करना है, बंद करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरा इधर से उनको तो नहीं काम करतो सगळ्यांनी खालून उचलून इकडे नेला वरती ना कसं आहे ना मला तू इकडे बसून राहिला तुम्ही जर डिस्टर्ब होत आहे खूप पोस्ट करतो मग तुम्ही जर नसेल ना जागा तिकडे येऊन जायचं